ये भागवत इसलिए तो बड़ा रहस्यमयी ग्रंथ है। दिति का अर्थ है अंधेरा। जहां अंधेरा होता है वहां असुरता आएगी ही आएगी। ध्यान रखना, जीवन में जहां अज्ञानता का अंधेरा है वहां भटकाव होगा ही होगा। और अदिति प्रकाश, तो उस प्रकाश से जहां प्रकाश है वहां दिव्यता ही दिव्यता है। देवताओं ने अदिति से प्रार्थना की। अदिति ने भी कश्यप भगवान से कहा है कि मुझे अपने इन पुत्रों का दुख देखा नहीं जाता, क्या किया जाए। भगवान से प्रार्थना की कश्यप मुनि ने। भगवान ने भी इस समय कहा कि देखो ये समय राजा बलि का समय, यदि मैं भी राजा बलि के साथ युद्ध करूंगा तो इस समय तो मैं भी इस युद्ध में परास्त हो जाऊंगा। लेकिन राजा बलि की जो वृत्ति है वो दान देने की, राजा बलि देने वाला है, इसलिए मैं राजा बलि से कुछ ऐसा यत्न करता हूं कि भिक्षा में ये स्वर्ग लोक मांगूं, ऐसा यत्न मैं करता हूं। और भगवान ने कह दिया कि मैं अदिति की कोख से जन्म लेने वाला। तो माता अदिति ने पयोव्रत नामक एक व्रत किया। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए माता और पिता को अपने गृहस्थ को सुसंस्कारित बना ही लेना चाहिए, तभी श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। माता अदिति ने पयोव्रत नामक एक व्रत किया। भगवान माता के गर्भ में आए हैं और वो पावन भादव का महीना आया। तम वदुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महिर्षः। भादव का महीना है, अभिजीत मुहूर्त है, मध्याह्न के 12 बजे हुए हैं, यानी कि दिन के 12 बजे का समय है। द्वादशी का पावन दिन है। अभी भादव के महीने में ही वामन द्वादशी की तिथि गई है। तो उस दिन भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान को सविता भगवान ने, सूर्य भगवान ने गायत्री प्रदान की। 2-3 बार संकेत तो मैंने जरूर किया गायत्री की महिमा के बारे में, लेकिन विस्तार से जाने का समय ही नहीं लगा। अब बस एक चीज बता, यजुर्वेद में एक मंत्र आया, गायत्री की उपासना करने से जीवन में क्या क्या प्राप्त होता है, केवल मैं इतना संकेत करना चाहता हूं। गायत्री की विधि पूर्वक जो उपासना करता है उसमें क्या होता है, क्या मिल जाता है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजा पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। गायत्री की उपासना करने से जीवन में ये 8 चीजें प्राप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी? आयु, प्राणम, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन, ब्रह्म वर्चस और अंत में ब्रह्मलोक की प्राप्ति। बोलिए वेद माता गायत्री। तो गायत्री उपासना इन सब चीजों को देने में। तो सविता नारायण ने गायत्री प्रदान की। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत धारण करवाया है वामन भगवान का। वामन भगवान का ये पावन प्रसंग चल रहा है इस समय, आप ध्यान से जुड़े इस प्रसंग से। कश्यप मुनि ने मेखला को बांधा है, चंद्रमा ने दंड धारण करवाया है और ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया है, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, माता पार्वती ने उसमें भिक्षा प्रदान की है और बृहस्पति जी ने कहा है मुझे तीनों लोक की संपत्ति चाहिए। यानी कि गुरु बृहस्पति ने कह दिया वामन भगवान से कि मुझे तीनों लोकों की संपत्ति चाहिए। भगवान राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। बोलिए वामन भगवान की जय। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा बलि ने जब देखा वामन को, वामन का वो दिव्य स्वरूप, यानी कि कुमार है, ब्रह्मचारी है, छोटी अवस्था का वो ब्रह्मचारी, यज्ञोपवीत धारण किए हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए, एक छाता लिए हुए, और वो दिव्य बालक, ब्राह्मण बालक जब राजा बलि के सामने पहुंचा, राजा बलि उस पावन छवि को देख करके प्रसन्न हुआ, स्वागत किया।
स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किंकरवाण ते। राजा बलि ने कहा कि भगवान का मैं कैसे स्वागत करूं। राजा बलि कहने लगे प्रभु से, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपको कैसे कहां बिठाऊं, क्या प्रदान कर दूं। भगवान कहने लगे कि राजन, ये आपके पुण्य कर्मों का ही फल है। और राजा बलि जब कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मुझसे कुछ मांग लो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मुझसे कुछ धन मांग लो, मुझसे भूमि मांग लो, कुछ भी संपदा तुम मुझसे मांग सकते हो, मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। बलि ये बात कह रहा है, ध्यान से जुड़ना इस प्रसंग के साथ। व्यक्ति बहुत कुछ देना चाहता है, जब उसके पास होता है तो वो सोचता है ये मेरा ही है, मैं ही देने वाला हूं। तो राजा बलि भी इसी प्रकार से आज भगवान से कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देव, मुझसे कुछ भी मांगो, मैं सब कुछ देने वाला हूं। वामन भगवान कहने लगे कि राजन, बस आपसे मैं क्या मांगू, मनुष्य को केवल बाद में 3 पग भूमि ही चाहिए उसके संस्कार के लिए। 3 पग भूमि ही अपनी है, बाकी तो सबका सब ये मिथ्या ही है। इसलिए देना ही चाहते हो तो केवल 3 पग भूमि मुझे दान में दे दे। बलि कहने लगा, वाह जी वाह, तुम जितने छोटे हो, जितने बोने हो, उतनी ही छोटी सी तुम्हारी ये डिमांड है। मांगने भी लगे थे, कोई ढंग की चीज तो मांग लो। अरे कोई किसी बड़े सेठ साहूकार से मांगने लगे और कहे कि महाराज 10 रुपए दे दो, बस 10 में सेठ जी का भी अपमान कर रहे हो। मांगना है तो ढंग से तो मांगो। वामन भगवान कहने लगे कि राजन, ऐसे नहीं मैं लूंगा, मैं जो भी लूंगा ना वो संकल्प करवा के लूंगा। आप बस 3 पग भूमि ही दे दो और मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही संकल्प करवाने को तैयार हुए राजा बलि, शुक्राचार्य ने रोक लिया। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, कुल गुरु। रोक लिया कि राजन, तुम जानते नहीं ये कौन है, ये छलिया है, ये विष्णु है। और विष्णु अनेकों रूप धारण करता है, अनेक प्रकार से ये छल कर लेता है, इसलिए इससे सावधान रहो। ये तुम्हारे राज्य को छीन लेगा, तुम्हारे धन को छीन लेगा, तुम्हारे पद को छीन लेगा। इसका एक पग ही इतना बड़ा है कि सारा कुछ उसी में समा जाएगा, तुम कंगाल हो जाओगे, इसके चक्कर में मत पड़ो। राजा बलि भगवान अपने गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव, चाहिए कोई भी है, अब आज मेरी देने की इच्छा। जब मन में कोई शुभ कर्म करने का विचार हो तो कर ही देना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधा श्री राधा। दान देने की इच्छा है तो दे दीजिए। ये शुभ घड़ी फिर आए ना आए कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो दे दिया लौट करके वही हमारे पास आने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। हम जो कुछ देते हैं, जो भी कुछ देते हैं, वही लौट करके हमारे पास आता है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत सुंदर सी कविता है इस मामले में। उसका सार यही है कि बस एक बार एक भिखारी की झोली, भिखारी को देने के लिए किसी ने कुछ कहा। भिखारी अब उसकी लेने की ही वृत्ति थी, मांगता ही मांगता था। अब दिया कहां से जाए, तो फिर भी उसने अपनी झोली में से निकाल करके एक दाना दिया। और शाम को जब उसने जाकर के देखा, एक मणि उसकी झोली में थी। फिर वो पछताने लगा कि मैं ज्यादा दे देता तो ज्यादा मणियां आज हो जाती। जो कुछ हम देते हैं लौट करके हमारे पास ही आता है। प्रेम से कहो श्री राम श्री राम। शुभ विचार देंगे, शुभ विचार हमारे ही पास आएंगे। मंगलकारी विचार रखेंगे, मंगलकारी विचार लौट करके हमारे ही पास आएंगे। इसलिए जैसी हम भावना रखते हैं, जैसे हम विचार रखते हैं, वो लौट करके हमारे पास ही आने वाले हैं। तो अपने गुरुदेव से कहने लगे राजा बलि कि अब तो मैं बस देने की मेरी इच्छा है, ये चाहे मेरा सारा कुछ छीन ले, कोई परवाह नहीं। ब्राह्मणों से कहा गया, ब्राह्मण देव संकल्प का मंत्र बोलिए। ब्राह्मण देव ने संकल्प का मंत्र बोला, संकल्प पूर्ण हुआ और
राजा बलि कहने लगे कि ये लो ब्राह्मण देव हे ब्रह्मचारी, अपना एक पग बढ़ाओ। जैसे ही वामन भगवान ने अपना एक पग बढ़ाया, एक पग में ही सारी की सारी पृथ्वी लोक को नाप लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान का ही तो सारा जगत बनाया हुआ है, उसके संकल्प मात्र से ही तो जगत की रचना है। दूसरा पग बढ़ाया, जो स्वर्ग लोक था वो सारा का सारा स्वर्ग लोक नाप लिया। और स्वर्ग लोक ही तो देवताओं को देना था, देवताओं का भी काम बन गया। अब 2 पग में ही सारा खेल समाप्त। अभी थोड़ी देर पहले तो राजा बलि को बड़ा अभिमान था देने कि ये मांग लो वो मांग लो, लेकिन 2 पग में ही सारा खेल समाप्त। अब तीसरा पग मैं कहां रखूं राजन, मुझे बताओ। राजा बलि आज विनम्र होकर के बैठ गए। दान से दानी बड़ा होता है प्रभु, और ये लो मैं ही आपकी शरण में हूं। तीसरा पग आप मेरे सिर पे रख दो, मेरे सिर पे रख दो तीसरा अपना पग। भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पे रख दिया। और जिससे भगवान सब कुछ ले लेते हैं उसको बहुत कुछ दे भी देते हैं। राजा बलि से इतना कुछ ले लिया और बदले में उसको क्या दिया? पाताल का राज्य दे दिया। पाताल का राज्य दे दिया राजा बलि को, और पाताल लोक में राजा बलि रहने लगे। राजा बलि भगवान से अब मांग रहे हैं कि प्रभु आपने मुझे पाताल लोक में तो भेज दिया, लेकिन पाताल लोक में मैं अकेला कैसे रहूंगा? मैं कभी पाताल में गया नहीं, मुझे तो स्वर्ग लोक का एक्सपीरियंस है या पृथ्वी लोक का एक्सपीरियंस है। पाताल में तो मैं कभी गया ही नहीं। पाताल में मुझे डर लगेगा, फिर मैं क्या करूं? बोले आप ही मेरे साथ चलो, मेरा क्या करोगे वहां? राजा बलि कहने लगा कि प्रभु आपको अपना पहरेदार बना लूंगा, आपको अपना चौकीदार बना लूंगा, आप सदा मेरा पहरा देंगे। इस तरह से भगवान उस भक्त के बंधन में बंध गए। में रक्षा सूत्र बांधा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वहा प्रतिवदनामि रक्षे माचल। राजा बलि कहने लगे कि बहन मुझसे कुछ मांग लो। और लक्ष्मी ने क्या मांगा है? भैया बस और तो मैं क्या मांगा, ना मुझे धन की चाह है, ना मुझे वस्त्र चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं बहन मांग लो, जब से तुम मेरे यहाँ आई हो किसी चीज की कमी नहीं, सर्वत्र आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, सुख ही सुख है। क्योंकि राजा बलि जानते हैं कि साक्षात लक्ष्मी ही मेरे यहाँ आई, और फिर भी कह रहे हैं बहन मुझसे कुछ मांग लो। तो लक्ष्मी ने कहा कि यदि देना ही है ना, तो जो ये जिसको पहरेदार बना करके खड़ा कर रखा है ना यहाँ, बस इसी को मुझे दे दो। राजा बलि समझ गए कि ये लक्ष्मी है और ये नारायण को ही यहाँ से लेने के लिए आई है। और राजा बलि ने लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा की है, दोनों का वंदन किया है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब इस प्रसंग के अंत में एक बात सुन लो, हम सब लक्ष्मी की चाह रखते हैं। ऐसा कौन है जिसको लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं? सब काम लक्ष्मी की कृपा से ही होते। धन सबको चाहिए, कोई गृहस्थी हो तो क्या, साधु है तो क्या, संत है तो क्या, क्षत्रिय है तो क्या, राजा है तो क्या, फकीर है तो क्या, जिसने सब कुछ त्याग दिया बिल्कुल विरक्त है, उसको भी पैसे दे दो तो उसको भी बुरे नहीं लगते। सबको धन की चाह, सबको लक्ष्मी की चाह। लक्ष्मी आएंगी कहां, कैसे आएंगी? राजा बलि के पास उसके बंधन में नारायण बंधे हुए हैं, तो जहां नारायण है लक्ष्मी तो अपने आप दौड़ी दौड़ी चली आएगी, अपने आप दौड़ी चली आएगी। इसलिए अपना संबंध नारायण से बना लो, लक्ष्मी की कृपा तो अपने आप हो जाएगी। हम चाहते हैं लक्ष्मी लक्ष्मी आ जाए, नारायण का क्या करना? तो नारायण की उपासना करें, लक्ष्मी की कृपा अपने आप हो जाएगी। इसलिए प्यार से गा दीजिए एक पंक्ति, फिर हम कृष्ण जन्म में प्रवेश करने वाले हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी
बिहारी नंद लाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। दोनों हाथ उठाकर मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि हरि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वें स्कंद के अंत में मत्स्यावतार की कथा सुनाई है सुखदेव जी महाराज ने। नवम स्कंद में भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य से मनु, मनु के नभग, नभग के नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। इस प्रकार से वंशावली का वर्णन आया। महाराजा अम्बरीश बड़े ही वैष्णव भक्त थे, बहुत पावन उनका चरित्र है। एक एक चरित्र इतना पावन है, इतना महान है